अगर दिल्ली में रहते हैं तो धूल से तो रोज का वास्ता पड़ता ही होगा, है ना? गाड़ियों पर, बालकनी की रेलिंग पर, और कभी-कभी तो लगता है हमारी सांसों में भी धूल ही है। पर कभी सोचा है कि आखिर ये इतनी सारी धूल आती कहाँ से है? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये बात तो सबने महसूस की होगी। सुबह सुबह बालकनी की रेलिंग चमकाओ और शाम होते होते उस पर धूल की एक नई परत जम जाती है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी झुंझलाहट नहीं है, ये दिल्ली की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, ये एहसास हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है। हर सुबह गाड़ी पर धूल की चादर मिलती है, गले में वो अजीब सी खराश और आंखों में जलन। और कमाल की बात तो ये है कि ये सब तब भी होता है जब आसपास कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल भी नहीं रहा होता। अक्सर हम इन सब का ठीकरा पोल्यूशन पर फोड़ देते हैं, लेकिन दिल्ली की धूल की कहानी वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इसके पीछे ना भूगोल और हमारी रोजमर्रा की आदतें दोनों का ही हाथ है। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम धूल के जितने भी सोर्सेज हैं उन्हें दो अलग अलग बकेट्स में, मतलब दो बाल्टियों में बांटकर देख सकते हैं। तो देखिए, पहली बाल्टी है कुदरती या ज्योग्राफिकल वजहों की, मतलब वो धूल जो बहुत दूर से चलकर आती है। और दूसरी बाल्टी वो है हमारी खुद की बनाई हुई वजहों की, यानी वो धूल जो यहीं हमारे शहर के अंदर ही पैदा होती है। चलिए पहले पहली बाल्टी को देखते हैं, कुदरती कहानी। देखिए, दिल्ली की जो लोकेशन है ना, वो ही इसे धूल के लिए एक तरह से खुला मैदान बना देती है। इसके आसपास बहुत बड़े बड़े सूखे और रेतीले इलाके हैं। और होता ये है कि गर्मियों में राजस्थान, यहाँ तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूखी जमीन से गर्म हवाएं चलती हैं। ये हवाएं अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल उठा लेती हैं और फिर सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके उस सारी धूल को पूरे दिल्ली एनसीआर पर लाके बिछा देती हैं। अब आते हैं दूसरी बाल्टी पर। यह है हमारी अपनी लोकल कहानी। ये वो धूल है जिसके लिए हम और हमारा शहर सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। आपको पता है आईआईटी कानपुर और टेरी की एक रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये बताती है कि हमारे शहर की धूल में सबसे बड़ा हिस्सा, करीब करीब 42%, सिर्फ सड़क की धूल का है। सोचिए जरा, सिर्फ हमारी गाड़ियों के चलने से जो धूल उड़ती है ना, वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद नंबर आता है ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, अब एक ज़रूरी सवाल। कभी कभी कुछ मौसमों में ये धूल वाली समस्या और भी ज़्यादा क्यों लगने लगती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, गर्मियों में तो जैसा हमने अभी समझा, तेज और गर्म हवाएं एक बहुत बड़े पंखे की तरह काम करती हैं, जो रेगिस्तानी इलाकों से धूल उड़ाकर सीधा शहर के अंदर ले आती हैं। और सर्दियों में कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। तब एक मौसम की घटना होती है जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इसमें होता यह है कि जमीन के पास की ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठ जाती है और ऊपर की गर्म हवा के नीचे फंस जाती है। ये एक तरह से जैसे किसी जार पे ढक्कन लगा दिया हो। ये हमारी लोकल धूल और धुएं को शहर से बाहर निकलने ही नहीं देती। तो इस सब का हम पर क्या असर पड़ता है? चलिए सेहत पर इसके असर को थोड़ा आराम से समझते हैं, बिना डरे। ये धूल सिर्फ परेशानी ही नहीं बढ़ाती, हमारी सेहत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसके जो बहुत ही बारीक कण होते हैं, मतलब PM 2.5, वो सांस के साथ हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। ये चीज़ बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाती है जो दिन भर बाहर काम करते हैं। तो अब जब हम इस पूरी समस्या को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, क्या किया जा सकता है? देखिए, ये एक साझा जिम्मेदारी है। अब वक्त है कि हम समस्या से आगे बढ़कर समाधान की तरफ देखें। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है। इसका हल ना तो अकेले सरकार निकाल सकती है और ना ही अकेले हम लोग। इसके लिए सरकारी एक्शन और हमारी अपनी आदतों में बदलाव, दोनों की जरूरत है। और अच्छी खबर यह है कि हम सब मिलकर फर्क ला सकते हैं। अगली बार कहीं कंस्ट्रक्शन होता दिखे तो ये ध्यान दिया जा सकता है कि सामान ढका हुआ है या नहीं। अपने आसपास खाली पड़ी धूल भरी जमीन पर हरियाली लाने की कोशिश की जा सकती है। यही छोटे छोटे कदम हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हम सब मिलके दिल्ली को बेहतर सांस लेने में मदद कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए, साफ हवा कोई लग्जरी नहीं, हमारा हक है। और इस समस्या को समझना उस हक को पाने की तरफ हमारा पहला कदम है। तो बस बेहतर आदतें, बेहतर सिस्टम और हम सब का एक साथ मिलकर प्रयास,
इसी से दिल्ली खुलकर सांस ले पाएगी। आज हमने इस समस्या को समझा और यही बदलाव की शुरुआत है।